तो आज एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम सीखेंगे, रिसेप्टर्स एज अ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, 61 पेज होगा आई थिंक, 61 पेज पे आप देखेंगे। ठीक है, रिसेप्टर्स एज अ ट्रांसड्यूसर, एचटीबी बुक में 61 पेज पे रिसेप्टर्स एज अ ट्रांसड्यूसर, बिल्कुल सेम जो पीएमसी के सिलेबस का जो टॉपिक है, हेडिंग है, वही सेम है। रिकॉग्नाइज रिसेप्टर्स एज अ ट्रांसड्यूसर, ये सेम हेडिंग है। इसको जरा थोड़ा आज एक इंट्रो, ये बस इतनी बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, बस एक दो नई पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले जैसे रिसेप्टर की एक डेफिनेशन है कि रिसेप्टर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। डिटेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ स्टिमुलस बाय सेंसरी सेल्स। जाहिर है सेंसरी सेल वो क्या होते हैं, अक्सर सेंसरी सेल यानी रिसेप्टर्स होते हैं, वही डिटेक्ट करते हैं। अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज होती है, उस चेंज को डिटेक्ट करना इन रिसेप्टर्स का ही काम होता है। अगर आप रिसेप्टर लिखें, एक्सरे रिसेप्टर लिखें, बात यही की है, बिकॉज इनका काम ये डिटेक्शन करना, डिटेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ स्टिमुलस। जितने भी स्टिमुलस होते हैं वो एनर्जी का कोई ना कोई एक फॉर्म होते हैं, उनको डिटेक्ट करना इन रिसेप्टर्स का काम होता है। और वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स आइदर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, या सेल्स होते हैं जो ये रिसेप्टर्स वाला काम करते हैं, जो एनर्जी की ये ज्यादा चलता है। जैसे रॉड्स एंड बोन्स नहीं, पर और भी जैसे कई सेल्स हैं मिलके जैसे एक सेंसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ईयर्स है तो वो भी जैसे एक सिंगल कोई ऐसा सेल नहीं है कि जो साउंड वेव, पर काफी सारे और भी सेल्स मिलके एक सेंसरी ऑर्गन बनाते हैं। ओवरऑल डेफिनेशन ये हुई रिसेप्टर्स की, आइदर ये जो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन है या बॉडी ये एपिथेलियल सेल्स हैं जो सिंगली या ग्रुप्स में हो सकते हैं। ग्रुप्स में कब कहां पे, जैसे आईज एंड ईयर्स के अंदर जो है ये डायरेक्ट डिटेक्ट करते हैं, जैसे आईज जैसे लाइट की डिटेक्शन है, ईयर्स के अंदर साउंड वेव्स की डिटेक्शन है, तो ये काम होगा रिसेप्टर्स का होगा। तो हम मेन जो टाइप होता है उसको ये डिटेक्ट करना, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसेप्टर का काम होता है एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो ऑल द रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर, सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फिजिक्स के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसडक्शन, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी मैकेनो रिसेप्टर फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि ये स्टिमुलस है, मैकेनो रिसेप्टर है जिसमें साउंड वगैरह आते हैं, टच आ जाते हैं का, और इधर जो है ये रिसेप्टर्स होते हैं। तो वही जो अब जैसे फॉर एग्जांपल लाइट है, वो लाइट है, लाइट आगे ब्रेन तक लाइट की तरह ट्रैवल नहीं करेगी, या साउंड वेव है, साउंड वेव जो है ब्रेन के अंदर आर्बिट्री सेंटर होते हैं, उधर तो साउंड वेव तो नहीं जाती है। टच होता है, जो टच तो हम सरफेस पे कर रहे हैं, वो स्किन के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद है, वही मैसेज आगे लेके जाते हैं कि किस चीज का टच है, पेनफुल है या लाइट टच है। तो आगे यकीनन जो इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, किस फॉर्म में ये होगा, ये नर्व इंपल्स की सूरत में, नर्व इंपल्स की सूरत में वो मैसेज रिसेप्टर्स आगे देगी, किधर देगी, कंट्रोल सेंटर को देगी वो इंफॉर्मेशन। तो रिसेप्टर्स का भी रोल हुआ एज अ ट्रांसड्यूसर का, रिसेप्टर का भी रोल हुआ एज अ ट्रांसड्यूसर का। जैसे हम एक मैकेनिक्स या मशीन्स के अंदर ये सीखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमें जैसे कॉल कर रहा है, तो वो पर्सन इन पर्सन थोड़ी कोई हमारे पास आके जो है हमें उसकी आवाज सुनाई दे रही है, इन पर्सन को नहीं आता है। डिवाइस है, उसके पास वेव्स आ रही है, और हमारे पास भी एक डिवाइस है या मोबाइल है, उन वेव्स को वो डिवाइस जैसे ट्रांसड्यूसर पे वो कैच करती है और उसके बाद उन वेव्स को साउंड में कन्वर्ट करती है। या जो वीडियो कॉल होती है किसी एक दूसरे कंट्री के अंदर लोग बैठे हैं, तो वो इन बाई जैसे आप खुद कहीं वो तो चल के नहीं है, उसकी तस्वीर आ रही है, तस्वीर आई वेव्स के थ्रू आ रही है। मोबाइल क्या करता है, उसकी ट्रांसडक्शन करता है,
उन्हीं वेव्स को जैसे इमेज में कन्वर्ट कर लेता, वीडियो में कन्वर्ट कर लेता, साउंड में कन्वर्ट कर लेता, टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये काम किसका होता है? ये होता है ट्रांसड्यूसर या उस मशीन का या मोबाइल का होता है। तो रिसेप्टर भी ऐसे ट्रांसड्यूसर है। किसी भी तरह का अगर स्टिमुलस हो, जैसे साउंड वेव हो, केमिकल हो, टच हो, लाइट हो, इनको क्या करेगा? इनको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा क्या फॉर्म होता है? यकीनन रिसेप्टर से आगे जो न्यूरॉन होंगे, सेंसरी न्यूरॉन होंगे, नर्व इंपल्स की सूरत में एज ए ट्रांसड्यूसर। हेडिंग भी है कि रिसेप्टर का रोल हुआ एज ए ट्रांसड्यूसर का। रिसेप्टर ट्रांसड्यूसर यानी रिसेप्टर ऐसी स्ट्रक्चर्स है दैट कन्वर्ट्स सिग्नल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। स्टिमुलस चाहे किसी भी किस्म का हो, पर उसको अनदर फॉर्म यानी उसको नर्व इंपल्स के अंदर जो कन्वर्ट करेंगे, ये काम होगा इन रिसेप्टर्स का होगा। तो ये हेडिंग भी है हमारे इस टॉपिक की कि रिसेप्टर्स एज ए ट्रांसड्यूसर। जैसे हम एक छोटी इलस्ट्रेशन के जरिए देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आईज जो हमारे रिसेप्टर है, ये सेंसरी रिसेप्टर है। इधर जो इंफॉर्मेशन जो होगी, जो सेंसरी इनपुट जिसे कहते हैं, कंट्रोल सेंटर के अंदर जाती है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड है। फिर आगे जो कोऑर्डिनेशन की मैकेनिज्म है, जाहिर है जो कोई चीज हमने देखी है, कोई पेनफुल है या हम उस चीज से अवॉइड करना चाहते हैं, जो भी वो कंडीशन है, डिपेंड करती है स्टिमुलस किस तरह का है, तो वो इसका जो कमांड या ऑर्डर या फर्दर मैसेज इफेक्टर तक जाता है और इस तरह से जो एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जो रिस्पांस है, अगर ये डिटेक्टर्स, रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर अगर इस चीज को डिटेक्ट ना कर दे, तो वो स्मूथ फंक्शन नहीं हो पाता। तो स्मूथ फंक्शन वो नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि पूरी नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो गेटवे है, रिसेप्शन है, वो ये रिसेप्टर ऑर्गन करते हैं। अगर ये रिसेप्टर ना होते तो ये पूरी कोऑर्डिनेशन की मैकेनिज्म है वो ना हो पाती। करेक्ट। और जिस तरह से न्यूरॉन का रोल किया जैसे न्यूरॉन जैसे न्यूरॉन जो रिसेप्टर के तौर पे काम, इसी तरह का स्टिमुलस है जो नर्व एंडिंग या न्यूरॉन की जो ये नर्व एंडिंग होते हैं, ये रिसेप्टर के तौर पे काम करेंगे, यानी इसको डिटेक्ट करेंगे, इस एनर्जी के एक फॉर्म को अब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा फॉर्म कौन सा होगा? यकीनन दूसरा फॉर्म नर्व इंपल्स में किसी भी किस्म में, चाहे केमिकल हो, चाहे साउंड वेव हो, चाहे लाइट हो, या चाहे टच हो, प्रेशर हो, उस हर चीज के स्टिमुलस को देंगे, नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करेंगे और इसको आगे भेज देते हैं सीएनएस के अंदर या कंट्रोल सेंटर के अंदर, उसी इंफॉर्मेशन को भेज देते हैं। जैसे साउंड को ब्रेन की तरफ साउंड नहीं आता, ब्रेन की तरफ किस सूरत में आता है? वो नर्व इंपल्स की सूरत में या एक्शन पोटेंशियल की सूरत में आता है। तो रिसेप्टर का रोल क्या हुआ? रिसेप्टर का रोल हुआ ट्रांसड्यूसर होगा, बिकॉज एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना इन रिसेप्टर्स का काम होता है। एज ए ट्रांसड्यूसर, रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर्स। आगे फर्दर कैटेगरीज पे आते हैं कि कितने ऐसे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। हमारी बुक के अंदर थोड़ी सी जरा नंबरिंग थोड़ी करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। ऑन द टाइम ऑफ एनर्जी दे डिटेक्ट, किस किस्म की एनर्जी ये डिटेक्ट करते हैं, उसी बेसिस पे रिसेप्टर की 5 कैटेगरीज है। एक है मैकेनो रिसेप्टर्स है, एक है पेन रिसेप्टर जैसे नोसिसेप्टर कहते हैं, टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर कोल्ड या वार्मथ को डिटेक्ट करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं और फोटो रिसेप्टर्स ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो है किस किस्म की जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, इसकी अकॉर्डिंगली 5 मेजर कैटेगरीज है हमारे बुक के अंदर। जो है कि जो सीरीज आपको समझ में ऐसे नहीं आएगी बिकॉज क्लियर जो है नंबरिंग वगैरह नहीं है। तो मेन जो है ये 5 जो कैटेगरीज है, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैकेनो रिसेप्टर्स पे आते हैं कि मैकेनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। नंबर 1 कैटेगरी दैट इज द मैकेनो रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय द फिजिकल डिफॉर्मेशन caused by such stimuli। कौन से? यानी प्रेशर है, टच है, स्ट्रेच, मोशन, साउंड, ये सब जो है मैकेनो रिसेप्टर्स की कैटेगरी में है। जैसे ये स्किन है, स्किन पे जैसे अगर हम इसको दबाएं, प्रेस करें या इसको पिन लगे, जैसे कोई एक स्क्रैच, मोशन, साउंड, ये सब जो है लाइक जो है मैकेनो रिसेप्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। बस सिंपली मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल। अब जैसे अगर स्किन पे ज्यादा जैसे प्रेशर आता है तो यकीनन स्किन के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स जो मौजूद हैं
मुख्तलिफ किस्म के, जैसे फ्री नर्व एंडिंग है, इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग है, मेसिलस कार्पसल, पेसिनियन कार्पसल, आगे फर्स्ट ईयर और इंटर के अंदर स्किन उसके अंदर मौजूद है। कोई डिटेल फिलहाल इस टॉपिक के हवाले से, पीएमसी के टॉपिक के हवाले से, पीएमसी का टॉपिक रिसेप्टर एज ट्रांसड्यूसर एंडिंग है। बहरहाल हमने मैकेनो रिसेप्टर से जो उसमें स्टिमुलस है, वो प्रेशर है, टच है, स्ट्रेच है, मोशन है और साउंड है। इन चीजों की जो है ये एनर्जी को डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। जैसे एक इलस्ट्रेशन है स्किन के हवाले से, फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक मर्कल्स डिस्क रिसेप्टर है। जैसे मर्कल्स डिस्क रिसेप्टर के अलावा जैसे एक मैजिक नर्व का को कन्वर्ट करेंगे, एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो रिसेप्टर का काम क्या हुआ है, ट्रांसड्यूसर का काम हुआ। तो इस तरह से स्किन के अंदर काफी सारे ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो आगे सिग्नल या मैसेज को कंट्रोल सेंटर तक लेके जाएंगे, तो उसका फॉर्म चेंज कर लेते हैं। जैसे एनर्जी का एक फॉर्म जो है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सब जैसे मैकेनो, अब हम आते हैं जैसे पेन रिसेप्टर या ग्नोसिस टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट होता है, उस चीज को डिटेक्ट करने के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेन रिसेप्टर। स्टिमुलस दैट कॉजेज आर अबाउट टू कॉज द टिश्यू डैमेज, सिंपली टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करने की जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेन रिसेप्टर। जैसे में कोई एक चुभने वाली नोकदार चीज लगती है तो यकीनन जैसे थोड़ा सा पेन का एहसास जो होता है, या डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं पेन होता है, तो ये पेन जो है डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको नोसिसेप्टर्स कहते हैं। और किस तरह से रिसेप्टर्स दैट ट्रांसमिट इंपल्स परसीव्ड एज अ ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो पेन की जो परसेप्शन होती है वो ब्रेन के अंदर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज नोट करते हैं, जैसे कोई एक, जैसे ये पिन है या कोई डैमेज हुआ है स्किन को, तो सेंसरी रिसेप्टर सीएनएस को ये मैसेज देंगे और ब्रेन के अंदर पेन की सेंसेशन या परसेप्शन का एहसास होता है, दैट इज कॉल्ड एज के नोसिसेप्टर। जिन्होंने टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट किया और उसका जो फीलिंग या एहसास है पेन की होती है वो ब्रेन के अंदर होती है। receptors that impulse perceived as a pain are called pain receptors or nociceptor। जो आगे एक और इलस्ट्रेशन में आते हैं कि किस तरह से जो वेरियस स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल कई स्टिमुलाई हो सकते हैं जो पेन का रीजन या सबब बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर फायर लगती है, जैसे स्किन झलस जाए तो भी जैसे एक पेनफुल एक एहसास होता है, कोई केमिकल लगे, कोई फिजिकल डैमेज हो, तो इस तरह से ये जो सारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं ये इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन के अंदर उसकी जो है ब्रेन के अंदर परसेप्शन ऑफ पेन होता है, तो इसे हम कहते हैं कि ये इधर जो होंगे ये सारे पेन रिसेप्टर्स होंगे जिन्होंने क्या डिटेक्ट किया था, टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट किया था, तो उसे हम कहते हैं ये पेन रिसेप्टर्स और नोसिसेप्टर। तीसरी कैटेगरी है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो लफ्ज की मीनिंग ही जैसे होती है टेम्परेचर को शो करता है, टेम्परेचर कम या ज्यादा दोनों चीजों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चाय का कप होता है, अगर इत्तेफाक से पकड़ लेते हैं उसको तो हमें गर्म महसूस होता है, ये चाय का कप। इसी तरह से बर्फ हो, जैसे उसका क्यूब जैसे हम हाथ में पकड़ते हैं तो हमें ठंड का जो एहसास होता है, यकीनन इसके रिसेप्टर स्किन के अंदर मौजूद है। These receptors are responding to either heat or cold, help in regulation of body temperature by signaling both surface and body cold temperature। For example, जैसे ये स्किन है और स्किन के अंदर जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट लगती है या कोई जैसे कोल्ड ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी जो डिटेक्शन करने वाले जैसे वार्म के भी रिसेप्टर है, जैसे अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट होगी उसको डिटेक्ट करने के भी रिसेप्टर्स हैं। एज वेल एज जैसे कोल्ड जैसे महसूस होती है, जैसे अभी तक मार्च के अंदर भी सर्दियों का मौसम है, अभी हमें कोल्ड अभी भी महसूस हो रही है, कोल्ड रिसेप्टर। थर्मो रेगुलेशन का एक टॉपिक है, जैसे अगर आपने फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस में पढ़ा होगा तो जब भी जैसे ये रिसेप्टर जैसे कोल्ड का एहसास होता है तो बॉडी के अंदर हीट जनरेट करने की मैकेनिज्म जो स्टार्ट होती है। जब अगर बॉडी टेम्परेचर या उसको वार्मथ जैसे ज्यादा लगती है तो उसके अंदर आगे उसको टेम्परेचर को कूल डाउन करने की मैकेनिज्म दोनों मौजूद है, ऑपरेट करती हैं टाइमली। पर कहने की बात है रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं तो रिसेप्टर्स का काम होता है आइदर कोल्ड टेम्परेचर या हॉट टेम्परेचर को डिटेक्ट करने की जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। ये तीसरी कैटेगरी। और चौथी कैटेगरी कीमो रिसेप्टर से आते हैं जिनकी फर्दर कैटेगरी सब
कैटेगरी, ठीक है। जो कीमो रेफर्स टू केमिकल टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या केमिकल्स की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करना है तो उन्हें हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। और कीमो रिसेप्टर्स के हवाले से एक ओस्मो रिसेप्टर्स है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है और गस्टेटरी रिसेप्टर्स है। ये तीनों जो है केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं ये कीमो रिसेप्टर्स है। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स दैट रिस्पोंड टू इंडिविजुअल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स, जैसे ओस्मो रिसेप्टर्स, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यू नो वेरी वेल कि अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगी तो यकीनन वाटर की जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी और एक ऐसी स्टेट पैदा होगी कंडीशन पैदा हो सकती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए, जैसे आपको पता है हमारा ब्रेन जो है हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है, हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस कर सकता है अगर ऐसी सिचुएशन हो, आप बताएं। एडीएच, एग्जैक्टली एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेशन रिलीज करेगा, जिसका काम होगा मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और बॉडी फ्लूइड्स जो पहले कंसंट्रेटेड हो गई थी अब जो है यकीनन वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसे रिसेप्टर्स जो होंगे ओस्मो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। चले हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, ओस्मो रिसेप्टर्स। ओस्मो रिसेप्टर्स तो इनका काम है कि लाइक जैसे बॉडी फ्लूइड की जो कंपोजिशन है, स्पेशली जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन, कौन से एरिया के अंदर होंगे ऐसे रिसेप्टर्स होंगे हाइपोथैलेमस में। जैसे फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन है उसके बारे में इनको जैसे पता चलता है हाइपोथैलेमस, डिटेक्ट चेंजेस इन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो एक ये होगा, जैसे हम कभी कभार अपने काम में बिजी होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे होते हैं, इस वक्त सर्दियों में तो इतना ऐसा नहीं, गर्मियों में जो है अब तो सब में बता रहा है। कैसे बताता है? हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो एक सबसे पहले स्टिमुलेट तो उसके जरिए भी हम वाटर इनटेक करते हैं। नंबर 2 पे जो आपने बताया कि एडीएच हार्मोन की जो रिलीज होती है इसकी वजह से भी मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, यूरिन की कंसंट्रेशन, यूरिन जो होगा वो कम प्रोड्यूस होगा अगर एडीएच रिलीज होता है। तो इस तरह से वाटर का बैलेंस होता है वो ओस्मो रिसेप्टर्स की वजह से होता है। तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स थ्रेस्ट जो रिसेप्टर थ्रेस्ट और बेथेन जो है एक तरफ से पानी भी पी लेते हैं। ओस्मोलरिटी इंक्रीज, ओस्मोलरिटी का मतलब होता है जैसे सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा ओस्मोलरिटी की डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूट और सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो उसे ओस्मोलरिटी कहते हैं। जब ओस्मोलरिटी इंक्रीज होती है, दूसरे सिंपल वर्ड्स में ओस्मोलरिटी की इंक्रीज का मतलब है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वाटर कम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जैसे एक थ्रस्ट का भी एहसास होता है तो हम पानी भी पी लेते हैं। मोर ओवर हाइपोथैलेमस में इस तरह से जो है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में वो ओवरकम हो जाती है। पता किसको लगता है? हाइपोथैलेमस को लगता है। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि हाउ किस तरह से, जैसे हाइपोथैलेमस के अंदर जैसे सेंटर होते हैं, हाइपोथैलेमस का ये पार्ट है, जैसे ब्रेन का ये पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो इधर सारी इंफॉर्मेशन आती है किसके बारे में? सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बारे में। फिर हाइपोथैलेमस आपको पता है कि एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हार्मोन रिलीज होगा और थ्रेस्ट के लिए फिजियोलॉजिकल थोड़ा प्रोसेस है, डिटेल है। फिलहाल हमारे यहाँ इस जगह पे हुए ऐसा कोई काम नहीं, जस्ट आपने ये याद करना है कि ओस्मोलरिटी के हवाले से जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सब हाइपोथैलेमस में होते हैं। अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन फ्लूइड की ज्यादा हो जाती है तो एक थ्रस्ट को भी स्टिमुलेट कर लेते हैं। नंबर 2 एडीएच हार्मोन को भी स्टिमुलेट कर लेते हैं। इस वजह से ये जो वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस हो जाता है। नंबर 2 इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी यू नो वेरी वेल नेजल एपिथेलियम जो होता है आगे, जो हमारे एसटीबी बुक के अंदर ऐसी तस्वीरें वगैरह मौजूद है, डिटेल तो मौजूद है, पर इस टॉपिक के हवाले से हमें कोई भी ऐसा टॉपिक डिस्कस नहीं करना है।
सिंपली डेफिनेशन है, फाउंड इन नेजल एपिथेलियम एंड और olfactory सेंस ऑफ स्मेल। पूरी एक मैकेनिज्म है, जैसे olfactory हेयर्स होते हैं, जो म्यूकस होती है, जो जाहिर है नोज के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर जो म्यूकस होती है, इसमें जो भी केमिकल्स होते हैं उसको ये डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद olfactory बल्ब और नर्व के जरिए ब्रेन के सेंटर में वो इंफॉर्मेशन जाती है। पर इसकी जो डिटेक्शन कहाँ से होती है, इससे olfactory जो हेयर्स है यहाँ से, देन जो ये न्यूरॉन मैसेज लेके, इधर तो केमिकल है, कोई भी स्मेल जैसे केमिकल्स की वजह से, पर उस केमिकल फॉर्म को अब ये नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करेंगे और जिसका जो इंफॉर्मेशन या मैसेज अल्टीमेटली ब्रेन तक जाती है। तो रिसेप्टर इसके कहाँ पे मौजूद है, रिसेप्टर इसके नेजल कैविटी की, जैसे नेजल एपिथेलियम है उसके अंदर स्मेल के जो रिसेप्टर है, जैसे हेयर्स काफी सारे होते हैं जो इन केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं और इससे तो देन जो एक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट कर कीमो रिसेप्टर्स की कैटेगरी है। रिसेप्टर स्टीयर का टॉपिक है, जीआईटी के अंदर हमने पढ़ा होगा। टंग पेपिली कहते हैं, उनके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं और टेस्ट बड्स होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की जो टंग की एरिया है वो मुख्तलिफ किस्म की टेस्ट के सेंटर होते हैं। तो लाइव केमिकल्स हैं जो हम जैसे खानों के हवाले से या मुख्तलिफ चीजें जो ये इंटेक करते हैं, तो सबसे पहले टंग पे ये जो रिसेप्टर्स होते हैं तो वही जैसे बताते हैं कि इसकी आइदर टेस्ट क्या है, फिर डिसाइड करते हैं कि आइदर ये चीज हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, डिपेंड करता है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है ना, डिटेल तो आगे मौजूद है, हमें नहीं पढ़नी है। एक और कैटेगरी है, दैट इज ये वो लाइक कीमो रिसेप्टर। अब जो है ना फोटो रिसेप्टर्स है। फोटो लफ्ज की मीनिंग जो है लाइट स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। यू नो वेरी वेल, आईज की जो रेटिना पार्ट है उसके अंदर रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। रॉड्स एंड कोन्स होते हैं जो लाइट की जिस तरह से वेरियस वेवलेंथ को जैसे वो डिटेक्ट करते हैं। फर्दर जो ये मैसेज होता है, जैसे लाइट तो आगे नहीं जाएगी, इमेज तो आगे नहीं जाएगी, लाइट एनर्जी को देन ये नर्व इंपल्स के अंदर या एक्शन पोटेंशियल के अंदर ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक मैसेज आते हैं। कैसे, जिस तरह एक इलस्ट्रेशन देखते हैं हाउ द इमेजेस आर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी जैसे लाइट किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है, पीपल ऑफ आई उससे होती हुई ये रेटिना, और रेटिना के अंदर रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, वहां से ऑप्टिक नर्व के जरिए मैसेज जो ब्रेन के अंदर जाता है और वहां पे इमेज वहां पे बन गया। आईज का काम ये नहीं होता कि इधर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हम क्लास में बैठे हैं पर हम अपने घर के कमरे को देख सकते हैं कि घर के कमरे के अंदर टेबल चेयर ये सब चीजें मौजूद है। वो सामने तो कमरा मौजूद नहीं है, सामने तो ये लिस्ट जो अंदर ब्रेन में बनते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे, A sensory input from receptors are received by the CNS। हमने पढ़ा है मेनी टाइम, जैसे जो सेंसरी इनपुट होती है रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर और सीएनएस से वहां भी इंटीग्रेशन या एनालिसिस और then effective information is further processed or analyzed for appropriate response। ये कहाँ भी काम होता है, यकीनन ये सीएनएस पे काम होता है और वहाँ भी सीएनएस के अंदर क्या होता है, यू नो वेरी वेल, इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। इंटरन्यूरॉन्स होते हैं जो यही इंटीग्रेशन या एनालिसिस करते हैं। ये काम होता है सेंसरी न्यूरॉन का, ये काम होता है मोटर न्यूरॉन का। कंट्रोल सेंटर के अंदर इंटरन्यूरॉन होते हैं जो इंटीग्रेशन या एनालिसिस करते हैं। हम मेनी टाइम इसको सीख चुके हैं, वो इससे ठीक है। इलस्ट्रेशन भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंसर इनपुट जो है ब्रेन में जाती है फॉर इंटीग्रेशन, इधर इंटरन्यूरॉन होंगे और देन मोटर आउटपुट है जो इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं या तो मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, वो रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। इफेक्टर ऑर्गन्स प्रोड्यूस रिस्पांस। अब नेक्स्ट हेडिंग इफेक्टर्स की है। इफेक्टर्स आर द जनरली मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इफेक्टर ऑर्गन्स जो है या मसल्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे या इफेक्टर प्रोड्यूस रिस्पांस। यू नो वेरी वेल, स्टिमुलस का बदला रिस्पांस होता है और रिस्पांस जो है
इफेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड इफेक्टर रिसीव कमांड फ्रॉम द सीएनएस, ये मेनी टाइम पढ़ चुके हैं, वही सेम बात है, वो एक एप्रोप्राइट जो है रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो इलस्ट्रेशन में देखा वही सेम है, सेम पॉइंट्स है, रिपीटेशन हो रही है बार बार। CNS which is made up of brain and spinal cord receive the signal and reacts by designating particular assigned neuron, वो कौन से particular assigned neuron होंगे, ठीक है, designated particular assigned neuron reacts by मोटर न्यूरॉन के जरिए वो मैसेज जाएगा, किधर जाएगा, इफेक्टर्स तक जाएगा, और इफेक्टर्स क्या होते हैं, यूनोवेरियल मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं, वही सेम टॉपिक है, मसल्स एंड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद मैसेजेस आर पिक्ड अप बाय द specific sense which could be sensory neuron and the nerve endings in a or in another organ. For example, जितने भी हमने receptors देखे हैं वो सब न्यूरॉन होते हैं, modified न्यूरॉन होते हैं, या एक और पॉइंट है, या एक another भी होगा, या another type of cell होगा, बताइए another type of cell, या type of cell होता है, another type of cell का मतलब है जैसे आईज के अंदर रेटिना, उसके अंदर रॉड्स एंड कोन्स मौजूद है, वो न्यूरॉन नहीं है, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, दे आर नॉट न्यूरॉन, दे आर टाइप ऑफ सेल, या तो सेंसरी जो है न्यूरॉन की एंडिंग्स होती है वो ये डिटेक्ट करते हैं, या एक अनदर टाइप ऑफ सेल होता है दैट सिग्नल्स द सेंसरी न्यूरॉन, जो आगे मैसेज देगा, कमांड देगा, वो इंफॉर्मेशन देगी, आगे की तरफ जाएगी। अक्सर तो रिसेप्टर्स के अंदर ये न्यूरॉन होते हैं, जैसे स्किन के अंदर रिसेप्टर ये मौजूद है, और इधर जो है न्यूरॉन की एंडिंग होती है, ये इस मैसेज स्टिमुलस को डिटेक्ट करके देन आगे इंफॉर्मेशन देते हैं, यकीनन सीएनएस की तरफ, कंट्रोल सेंटर की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो इंटरन्यूरॉन होते हैं। बाकी जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे एक स्टिमुलस, जैसे लाइट का स्टिमुलस है, वो कोई ऐसे सेल डिटेक्ट करेगा, सेल के बाद जो ये सेम चीज जो न्यूरॉन के सेंसरी न्यूरॉन के जरिए आगे सीएनएस तक जाएगी, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसे हैं, जैसे आईज की जो सेल्स है वो एज अ रिसेप्टर के तौर पे भी काम करते हैं, एज अ रिसेप्टर के तौर पे भी काम करते हैं। So a nerve impulse that goes to the brain or spinal cord is started by the sensory neuron. पूरी जैसे हेडिंग आपके पास ऐसी मौजूद है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, जब ये हिट होता है, टैपिंग होती है, तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है, यू नो वेरी वेल एक स्पाइनल कार्ड, और देन जैसे आपको पता है मोटर न्यूरॉन के जरिए इधर तो रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है, या ये सिग्नल जो है ब्रेन की तरफ हमें एहसास भी होता है कि हमें कौन सी चीज लगी है, कितना, तो नर्व इम्पल्स दैट गोज टू द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इज स्टार्टेड बाय द सेंसरी न्यूरॉन, ये सब किसका काम है, सेंसरी न्यूरॉन का। फॉर एग्जांपल ये सेंसरी न्यूरॉन इधर ये डैमेज होता और जाए, जितनी भी हम टैपिंग इधर करें, ये इंफॉर्मेशन जो आगे ना स्पाइनल कार्ड तक जाती ना ब्रेन तक जाती, उसके लिए जरूरी जैसे ये पॉइंट है कि जो भी इंफॉर्मेशन इधर ब्रेन की तरफ जा रही है या स्पाइनल कार्ड की तरफ जा रही है, वो कहां से जा रही है, वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जाएगी। सेंसरी न्यूरॉन अगर इंटैक्ट है, सही सलामत है, तो आगे देन इंफॉर्मेशन जाएगी, वरना ये इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। भले हमारे पास ब्रेन सही सलामत है या स्पाइनल कार्ड भी ठीक है, पर सेंसरी न्यूरॉन अगर नहीं काम करता होगा तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाएगी। आखिरी बस ये इलस्ट्रेशन है, टेपिंग हुई, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड से ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भी जाती है, या तो जितनी भी इंफॉर्मेशन ये गई है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन गई है, थ्रू सिंपली ये कि रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए आइदर स्पाइनल कार्ड या ब्रेन तक जाती है, ये मैकेनिज्म होती है इन रिसेप्टर्स की होती है। बस इतना ही टॉपिक है, बाकी ज्यादा जैसे किसी को पढ़ना है कि उस जीटी में वो है तो वो खुद से पढ़ ले, और रेगुलर क्लासेस में भी हम पढ़ाते हैं, जहाँ जहाँ भी आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं उधर भी आपने पढ़ा होगा, आप भले याद करें। पीएमसी का सिलेबस जैसे इतना ही है, रिसेप्टर साइज ट्रांसड्यूसर।